हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एवरेज ड्यू डेट का थर्ड क्लास कर रहे हैं। लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट निकालना सीखा है। अगर एक पार्टी का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अगर दो पार्टी इन्वॉल्व हो तो कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि सर अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तब उसका ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। क्या बोले हम बोल रहे हैं कि सर अभी तक जितना भी पीछे में हम लोग सवाल बनाए हैं या जो भी मेथड पढ़े हैं उसमें हर अमाउंट का अलग अलग ड्यू डेट देता था, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन होता था। हम बोल रहे अब हम लोग जो सीखेंगे, एक ट्रांजेक्शन हुआ है, हम किसी को उधार दिए, हम क्या है, हम एक आदमी को उधार दिए हैं 10,000 रुपया और हम उससे बोले हैं कि एक साल के अंतर पे, मतलब जैसे ही एक साल बीतेगा हम तुमसे 2,000 का इंस्टॉलमेंट ले लेंगे प्लस इंटरेस्ट ले लेंगे। हम बोले ठीक। 10,000 रुपया एक आदमी को दिए, कब दिए? 1 जनवरी 2015 को। कंडीशन क्या है कि वो हमको 10% का इंटरेस्ट देगा हर एक साल बीतने पे, और जो 10,000 रुपया दिए हैं वो उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, एनुअल इंस्टॉलमेंट में लौटाना पड़ेगा। तो हम उसको 10,000 रुपया दे दिए। कब दिए? 1 जनवरी 2015 को। हम बोले ठीक। सुनना, बाद में लिखेंगे सारा बात। जब 1 जनवरी 2016 आएगा तो वो अपना पहला इंस्टॉलमेंट देने आएगा। 10,000 का अमाउंट दिए थे उधार में, उसका 5 इंस्टॉलमेंट, इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो वो कितना देगा? हम बोल रहे हैं सर 1 जनवरी जब 2016 आएगा तो वो 10,000 डिवाइड बाय 5, मतलब 2,000 का इंस्टॉलमेंट देगा प्लस जो 10,000 रुपया उसको हम दिए थे उस पे 1 साल का इंटरेस्ट देगा। हम बोले हाँ। फिर 1 जनवरी 2017 आएगा, 16 में तो वो दे दिया, 10,000 में 2,000 दे दिया प्लस इंटरेस्ट भी दे दिया। 1 जनवरी 2017 को पहुंचेंगे, फिर क्या देगा? सर 2,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का पैसा। इंटरेस्ट किस पे देगा? जो शुरू में 10 दिए थे उस पे नहीं, हम शुरू में 1 जनवरी 2015 को कितना रुपया दिए थे? हम बोले सर 10,000। 1 जनवरी 2016 को उस 10,000 में वो कितना लौटा दिया? हम बोले 2,000 और प्लस उस 10,000 पे इंटरेस्ट भी दे दिया हमको। हम बोले ठीक। अब जब 1 जनवरी 2017 आएगा तो उसका जो पैसा ड्यू है वो तो 8,000 है, क्योंकि 2 तो लौटा चुका था ना पिछले साल। तो हम बोले सर 2017 में वो आपको 8,000 पे इंटरेस्ट का पैसा देगा प्लस 2,000 रुपया जो आपसे उधार लिया था 10,000, उसमें जो इंस्टॉलमेंट बना था 2,000 रुपया का, वो 2,000 भी आपको देगा। हम बोले ठीक। फिर 2018 आएगा, फिर 2 का इंस्टॉलमेंट देगा प्लस 6,000 पे इंटरेस्ट देगा। 6,000 क्यों? क्योंकि सर 4,000 आपका लौटा चुका है तो 6 ही बाकी है। फिर 2019 आएगा तो उस समय वो कितना देगा? हम बोले सर 2,000 इंस्टॉलमेंट का देगा। हम बोले बिल्कुल, और 4,000 रुपया पे इंटरेस्ट, 6,000 लौटा चुका है तो 4,000 ही बाकी था, उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। हम बोले ठीक। फिर 2020 आएगा, सर उसमें वो आपका 2,000 रुपया और देगा और बाकी का 2,000 पे वो इंटरेस्ट देगा। हम बोले हाँ। इस तरह करके वो पेमेंट कर देगा। तो आप देखे होंगे कि सर 5 साल में आपको 5 साल इंटरेस्ट भी मिला है। हम बोले हाँ बिल्कुल मिला है। हम बोल रहे हैं एक ऐसा ड्यू डेट बताइए जिसमें आपको आपका पूरा पैसा भी मिल जाए और आपको इंटरेस्ट का लॉस भी ना हो। आप समझ रहे हैं बात? क्योंकि सर एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता था कि एक ऐसा डेट जहां पे ना हमको इंटरेस्ट का लॉस हो ना ही कोई इंटरेस्ट का गेन हो। हम बोले बिल्कुल। इसी बात को हम पहले आराम से एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे और हम बताएंगे कि क्या तरीका है बनाने का, बुक उसको कैसे बनाया है, क्या सोच के बनाया है, और फिर हम बताएंगे एक और एग्जाम्पल में कि बुक का मेथड पिट जाएगा, वो काम नहीं करेगा। बात ठीक? चलिए पहले मेरे साथ आइए, एक एग्जाम्पल लिखे हैं अपने मन से। इस एग्जाम्पल को हम चैप्टर्स के साथ जोड़ेंगे। जो टॉपिक है हम लोग का वो समझना बहुत जरूरी है कि सर वो बनाया कैसे जा रहा है। अभी क्या लिखे हैं? एक्स ने वाई को लोन दिया। कब दिया? 1 जनवरी 2015 को।
कितने रुपए का? 10,000 का। टू बी रीपेड ऑन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। और एक्स वाई को क्या बोला कि हम तुमको 10,000 तो दे रहे हैं, लेकिन तुमको 5 साल में बराबर बराबर पैसा देना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2016। और पहला इंस्टॉलमेंट कब वापस करना पड़ेगा? 1 जनवरी 2016 को। 1 जनवरी 2015 को दिए, 1 जनवरी 2016 से पैसा लेना वापस शुरू कर देंगे। 10,000 का 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सर 2,000 का? हम बोले हाँ। प्लस और क्या देना पड़ेगा? हम बोले सर इंटरेस्ट का पैसा। हम बोले बिल्कुल, इंटरेस्ट का पैसा भी वो आपको देगा। अब आगे हम बोले सर इंटरेस्ट चार्ज कितना होता है? 10% पर एनम। हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड बाय वाई टू एक्स इन 5 ईयर्स। ये बताओ कि वाई एक्स को 5 साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट देगा। सर ये तो बच्चा वाला सवाल है। हम बोले हाँ, बच्चा वाला ही सवाल होता है। डेट हम जैसे लिख रहे आप भी समझेंगे कि हाँ सर, ड्यू डेट, अमाउंट, इंटरेस्ट और बैलेंस। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे ही। लोन कब दिए? सर 1/1/2015 को। कितने रुपए का? 10,000। क्या इस दिन कोई इंटरेस्ट लगेगा? बोले नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 1/1/2016 आया। क्या इस दिन किसी इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट है? हम बोले हाँ। इंस्टॉलमेंट कितने का बना है बाबू बताओ? सर इंस्टॉलमेंट है 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 5,000 का इंस्टॉलमेंट है। सॉरी 2,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट है। हर साल कितना देना है? 2,000। पहला इंस्टॉलमेंट हम यहां दे रहे हैं, 2,000 का इंस्टॉलमेंट देंगे। प्लस क्या हमको 10,000 रुपया के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? हम बोले हाँ। 1 जनवरी 2015 को वाई को लोन में 10,000 दिए थे। आज 1 साल बीत गया, वाई कितना लौटा दिया? 2। प्रिंसिपल अमाउंट 2 दिया, साथ ही साथ और क्या दिया होगा हमको? इंटरेस्ट का पैसा। सर 10,000 रुपया का लोन पे पूरा 1 साल का 10%, तो इंटरेस्ट का पैसा आएगा 1,000। बैलेंस कितना बचा? हम बोले 8,000। 8,000 कैसे? 10,000 2,000 ये लौटाया, 1,000 इंटरेस्ट लौटाया, तो 7 ना। हम बोले अरे बाबू 10,000 रुपया जो दिए हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट में 2 ही लौटाया है। 1,000 रुपया का तो ब्याज का पैसा मिला हमको, तो मेरा प्रिंसिपल में 2 मिला, 8 अभी भी मालूम बाकी है। फिर अगले साल ड्यू डेट कितना फिर लौटा देगा? 2,000। बैलेंस कितना था? 8। क्या इस 8 के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट फिर मिलेगा? हम बोले हाँ। 8,000 रुपया। सर 10 पे देगा ना? 10 पे क्यों देगा? अब तो सिर्फ 8,000 बाकी है ना। 1 जनवरी 2016 जब आया तो एक्स को वाई 2,000 लौटा दिया, तो वाई एक्स का कितना पैसा और रखा हुआ है? 8,000। तो सर 8,000 पे ना इंटरेस्ट देगा, आप 10 पे क्यों इंटरेस्ट देगा? पूरा 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 800। बैलेंस कितना बचेगा? 6,000। फिर अगला साल आएगा सर, फिर 2,000 हम रीपेड कर देंगे। हम कौन है? वाई फिर रीपेड कर देगा। 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जो बैलेंस बचा है पिछले साल उसी पे तो ब्याज मांगेगा हमसे। बैलेंस कितना बचा? 4,000। 2019 का ड्यू डेट, फिर से कितना पे कर दिए? 2,000। कितना पे इंटरेस्ट मांग रहा होगा? 4,000 पे। 400। बैलेंस कितना बच जाएगा? 2,000। 4,000 में 2 का पेमेंट कर दिए। $2,000 पे कर दिए। इंटरेस्ट कितना का मांगेगा? बोले सर 2,000 का 10%।
बैलेंस खत्म। टोटल इंटरेस्ट कितना पे किए, हम बोले सर ये है टोटल इंटरेस्ट 5 साल में पे किए। और ये क्या है, हम बोले सर ये है प्रिंसिपल अमाउंट जो हम पे कर दिए। 10,000 रुपया लौटाए, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी दिए, कितने रुपए का, 3,000 का। अब मेरा बात सुनना, एवरेज ड्यू डेट में कैसे होगा ये काम। अगर हम बोले कि एक ऐसा एवरेज ड्यू डेट बताओ जिसमें अगर वो हमको 10,000 रुपया एक साथ पेमेंट कर दे तब भी मेरा इंटरेस्ट जो 3,000 का इंटरेस्ट है उसका लॉस ना हो। मतलब सर हम बोल रहे हैं यहां पे वो 2,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो 5 साल लगेगा देने में। हम बोले हाँ। हम बोल रहे हैं एक ऐसा डेट बताओ जिससे वो हमको एक साथ उस डेट में ये 10,000 रुपया दे दे, इंस्टॉलमेंट में ना दे, एक ही बार में वो 10,000 दे दे, लेकिन मेरा 3,000 का जो इंटरेस्ट दिख रहा है उसका लॉस नहीं होना चाहिए। उस डेट को बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। हम बोले ध्यान देना इस बात पे, यही क्वेश्चन है और हम अब क्या निकाल के दिखाएंगे, एवरेज ड्यू डेट। किस तरीके से, बुक के तरीके से नहीं, फिर हम बुक को भी जोड़ेंगे कि बुक कैसे बनाया है और वो जो तरीका से हम बनाए हैं उसी तरीका से बनाया है, बस वो सिर्फ चीजों को खराब किया और कुछ नहीं। और फिर हम बताएंगे कि बुक का वो मेथड कहां मार खा जाता है। सुनिएगा, हम बोले सर ये वाला बात तो एकदम क्लियर कट है कि सर 10,000 रुपया किसी से उधार लिए हैं, छोड़ो अकाउंट्स का बात, मैथ का बात भी करें, और हम बोल रहे हैं वो हर साल 2,000 रुपया और साथ में इंटरेस्ट भी देगा। 5 साल में वो इक्वल 2,000 देके मेरा पैसा लौटा देगा, तो बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा। हम बोले 3,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। मैथमेटिकली भी ऐसे ही बनता कि आप मैथ की तरह ही बनाते, इतना लंबा चौड़ा ना लिख के मैथ्स में भी बनाते तब भी वो बन जाता। हम बोले हाँ, हमको बस दिखाना था। अब हम बोल रहे हैं सर इंटरेस्ट मिला है 3, एक ऐसा एवरेज ड्यू डेट हमको निकालना है जिसमें वो 2-2 ना करके हमको एक ही बार में पैसा दे दे, लेकिन मेरा 3,000 का इंटरेस्ट का लॉस नहीं होना चाहिए। हम बोले यही बात सिखाना है। पहले इतना बात तो कॉपी करो, और अभी हम एवरेज ड्यू डेट का बात नहीं किए हैं। बाद में तुम कमेंट मत करना सर ये क्या निकाल रहे हैं। हम बोले दोस्त मैथ का एक सवाल लिखे, तुमसे बोल रहे बताओ तो ब्याज कितना मिलेगा। सर ब्याज मिलेगा 3,000 रुपया। बात ठीक, इंटरेस्ट 3,000 लिखो। क्वेश्चन वही है, कुछ नहीं है, बस वही है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज ड्यू डेट। हम लोग एवरेज ड्यू डेट सीखे हैं कि सर पहले आप एक टेबल बनाते हैं। हम बोले हाँ। उसके बाद आप एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगाते थे, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। हम बोले हाँ, हम वैसे ही बनाएंगे। क्योंकि यहां पे रीपेमेंट एनुअल है तो हम डेज ना निकाल करके एनुअल लिखेंगे, ईयर लिखेंगे कि हाँ सर एक ईयर करके। आप समझ रहे हैं बात। फॉर्मेट में हम सोल्यूशन दिखा रहे हैं। सर एक टेबल बनाइएगा आप। हम बोले हाँ। ड्यू डेट, क्योंकि डेट तो है नहीं मेरे पास हर इंस्टॉलमेंट का, ड्यू डेट, क्योंकि ड्यू डेट और डेट सेम होगा, तो ड्यू डेट अमाउंट नंबर ऑफ ईयर्स। सर आप तो नंबर ऑफ डेज लिखते थे, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन डेज का था, यहां तो ईयर पे है। पहला इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा, 1 साल बाद, अगला इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद, अगला इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद। तो सर एक साल चल रहा है इसलिए हम साल लिखे। अच्छा मान लो 3-3 महीना रहता तो सर यहां नंबर ऑफ मंथ लिखते। सर डेज रहता तो नंबर ऑफ डेज लिखते, वो तो लिखते ही थे हम लोग। और फिर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। जैसे सीखे हैं वैसे ही बना रहे हैं। 2 मिनट तुम इस बात को मानो कि जो बना रहे हैं हम सही बना रहे हैं। फिर हम दिखाएंगे कि बुक भी बनाया कुछ इसी तरीका से है, लेकिन वो अलग ढंग से प्रेजेंट कर दिया, तो लोगों को लगता है एक नया मेथड सीख गए। हम बोले नहीं, कोई नया मेथड नहीं सीखे। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट कब आएगा, सर 1 जनवरी 2016। लोन कब दिया था दोस्त, 1 जनवरी 2015। कितने रुपए का, 10,000। कितने हिस्से में लेना है, हम बोले सर 5 हिस्से में लेना है। पहला कब आएगा, 1 जनवरी 2016 को। कितना रुपया पेमेंट कर देंगे, 2,000। फिर बताओ 1 जनवरी 17 को ड्यू डेट, कितने रुपए का ड्यू डेट है ये, 2,000।
1 जनवरी 2018 को 2000, 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2020 को। क्या ऐसे ही तो बनाते थे ना जी कि सर एवरेज ड्यू डेट का तो फॉर्मेट यही है, डेट का कॉलम नहीं होगा तो ड्यू डेट ही कॉलम है, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर्स और प्रोडक्ट, यही था। फिर हम लोग क्या लिखते थे सर, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था सर, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट, हम बोले अच्छा, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, हम बोले हाँ यही तो फॉर्मूला था। अमाउंट का टोटल तो 10,000 है। बेस डेट बताइए, हम बोले सर ड्यू डेट का जो सबसे अर्लीस्ट होगा, सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट सर 1/1/2016। नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते थे सर, बेस डेट से ड्यू डेट तक जितना दिन होता था। नंबर ऑफ ईयर कैसे निकालेंगे सर, बेस डेट से ड्यू डेट तक जितना साल होगा, 1/1/16 से 1/1/16 तक 0, 1/1/16 से 1/1/17 तक 1, 1/1/16 से 1/1/18 तक 2, सर 3, सर 4, प्रोडक्ट निकालो 0, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, टोटल करिए 20,000 प्लस 20,000 बाई 10,000, ये क्या आएगा 2 ईयर्स, क्योंकि ये ईयर्स में है तो यहां जो डिवाइड करके आएगा वो भी तो ईयर में आएगा, हम बोले हाँ। तो 1/1/2016 में 2 साल जोड़ो सर, 1/1/2018, ये है ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट। अब हम आपको साबित करते हैं कि सर 1/1/2000 का जो ड्यू डेट है उसमें हमको इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। अभी अभी हम लोग इंटरेस्ट निकाले थे, टोटल इंटरेस्ट कितना आया था 5 साल का 3,000। हम बोले सर 1 जनवरी 2018 को अगर वाई हमको मेरा 10,000 रुपया एक साथ दे दे, वो इंस्टॉलमेंट में ना दे, वो एक साथ दे दे, तो हमको इंटरेस्ट का कोई लॉस नहीं होगा। आओ दिखाएं। हम कब दिए थे उसको 10,000? 1 जनवरी 15 को, बोलो हाँ 1 जनवरी 15 को। वो पैसा कब लौटाया हमको? ड्यू डेट में 1 जनवरी 2018। तो सर 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2018 मतलब 3 साल तक हम उससे इंटरेस्ट लेते रहेंगे। कितना के ऊपर? 10,000। क्यों 10,000? क्योंकि सर वो सारा पैसा इसी दिन लौटाया। तो 1 जनवरी 15 को जो पैसा दिए वो 1 जनवरी 16 तक यूज किया 1 साल, फिर उसी 10,000 को 17 तक यूज किया 2 साल, फिर उसी 1 साल को उसी 10,000 को 18 तक यूज किया। तो क्या मेरा 10,000 वो 3 साल यूज करके रखा है? हम बोले हाँ। तो क्या हम उससे 3 साल का इंटरेस्ट मांगेंगे? हम बोले बिल्कुल। 10%, ये तो 1 साल का निकला। 1 साल का 10%, और हमको निकालना कितना साल का है? 3। क्यों 3? दिए थे 1 जनवरी 15 को, वापस किया है 1 जनवरी 18 को, तो 3 साल का इंटरेस्ट लेंगे। हम बोले हाँ, इंटू 3। तो सर ये आया 1,000 और ये 3, कितना? 3,000 रुपया। क्या इंटरेस्ट में 1 रुपया का भी लॉस हुआ है? हम बोले नहीं। तो हम बोले सर यही है एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का मतलब ही होता है सर वो डेट जहां पे आपको इंटरेस्ट का लॉस नहीं हो सकता है। हम बोले हाँ। क्या बुक ऐसे बनाता है? ना, बुक ऐसे नहीं बनाता। सर बुक फिर कैसे बनाता है? हम बोले बता रहे हैं आपको। बुक बोलता है कि जो आपका बेस डेट है उसमें प्लस करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। सर फिर से बोलिए। बुक बोलता है
एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ डेज मंथ या ईयर, ये वाला जो है, ये जो कॉलम है इसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्या उससे भी ये आंसर आता है? हम बोले हां। सर दिखा दीजिए हमको, आओ दिखा दे। एच पर बुक मेथड, बुक का मेथड के हिसाब से, और हम दिखाएंगे कि सर वो इसी को लिखा है एक नया दिखा करके कि बच्चा को लगे कुछ नया सिखा दिए। बुक बोलता है एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, हम बोले अच्छा, प्लस टोटल ऑफ ईयर कॉलम, जो आप ये ईयर वाला कॉलम लाए हैं वो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। हम लोग बेस डेट किसको माने हैं? 1/1/16 को, प्लस अमाउंट प्रोडक्ट से मतलब नहीं, वो क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ ईयर्स, ये जो ईयर वाला कॉलम है इसको जोड़िए, हम बोले जोड़ लिए 10, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। कितना इंस्टॉलमेंट है? 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे पैसा। तो सर 1/1/16 प्लस 2 ईयर, तो सर 1/1/2018। सर ये वाला ज्यादा सिंपल है ना सर, ये सब का झमेला से बच जाते हैं। हम बोले हाँ सिंपल तो है ये वाला, लेकिन इस मेथड में एक चक्कर है। ये मेथड तभी काम करता है जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल हो, है? हाँ, ये मेथड तभी काम करेगा जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या हो, हर बार इक्वल। लेकिन मान लो इक्वल ना होके 2 4 6 इस तरह करके होगा तो ये मेथड बेकार है, ये सही आंसर दे नहीं सकता है फिर। और हम बोल रहे हैं ये जो बुक वाला मेथड है वो यही है। अभी हम आपको साबित करेंगे कि सर ये जो आप बनाए हैं पुराना मेथड से, जो हम लोग डे 1 डे 2 में सीखे थे, आप तो उसी से बना रहे हैं। हम बोले हाँ। बुक इसको इस तरह से बनाया, हम बोले हाँ। और हम बोल रहे हैं ये दोनों मेथड सेम है, डिक्टो। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज्ञान रखेंगे तो पाएंगे सर ये दोनों ही सेम है। हम दिखाते हैं कैसे। ध्यान देना, हम इसी जो अपना मेथड है, हम इस मेथड को यहां ले आएंगे कि आप जो लिखे हैं, आप बोल रहे हैं ये दोनों सेम है। हम बोल रहे हैं हाँ बाबू, हम बोल रहे हैं दोनों सेम है। साबित भी करेंगे अभी कि दोनों सेम है। आप मेरे साथ बने रहिएगा सिर्फ। ध्यान दीजिएगा, बेस डेट कितना है? 1/1/2016। सर ये तो इससे भी मैच कर रहा है। हम बोले ठीक। हम लिखते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या आप बता सकते हैं ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे आता है? सर ये तो रहा ठीक, मतलब 0 2000 4000 6000 8000, यही ना? हम बोले हाँ। ये 0 कैसे आया बाबू? सर 2000 इंटू 0 प्लस ये 2000 कैसे आया सर? 2000 इंटू 1। सर ये क्या कर रहे हैं हम? टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो यहां 20,000 डायरेक्ट लिखे हैं उसको हम खोल के दिखा रहे हैं कि देखो कितना मेहनत करके पहुंचे हैं यहां पर। 4000 कैसे आया होगा? सर 2000 इंटू 2। 6000 कैसे आया होगा? सर 2000 इंटू 3। 8000 कैसे आया होगा? 2000 इंटू 4। क्या ये टोटल है प्रोडक्ट का? 20,000। हम बोले हाँ। डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट कितना है बाबू? 2000 2000 2000 2000 2000। सर ये क्या कर रहे हैं देखते तो चलो।
अगर हम इसको उठा के इसके बराबर में ना खड़ा कर दिए तो आप बोलना 1/1/2016। ये जो ऊपर में प्रोडक्ट लिखे हैं क्या इसमें 2000 कॉमन है? हम बोले हाँ। मैथ का इतना ज्ञान तो हम सभी को है, मैथ का पेपर है। तो सर अगर इसमें 2000 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 0 + 1 + 2 + 3 + 4। हम बोले हाँ। नीचे वाला अमाउंट में क्या 2000 कॉमन है? हम बोले हाँ। क्या बचेगा? 1 + 1 + 1 + 1 + 1। हम बोले हाँ। थोड़ा कैमरा को नीचे कर ले ताकि आपको और क्लियर दिखा पाए। क्या ये 2000 कट गया? हम बोले हाँ। क्या बचा? सर 10। नीचे क्या बचा? क्या वही बात हम लिखे थे बुक वाले मेथड में भी? हम बोले हाँ, बुक ऐसे लिखा है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो मेथड से हम लोग अभी तक सीखे हैं इसका मतलब वो गलत है ही नहीं। हम थोड़ा सा मैथ का इंटेलिजेंस दिखा करके एक नया फॉर्मूला आपको रटवा देंगे और हम बोलेंगे तुम एक नया मेथड सीखा। ये सरासर धोखा है आपके साथ भी। और अगर आप बोलते हैं कि हम इस तरह सीखे हैं और हम याद कर लिए हैं कि इसका एक फॉर्मूला है तो ये अपने आप में आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक्चुअल में तो सर यही तरीका ही था जो आप सिखाए हैं, अमाउंट प्रोडक्ट। हम बोले हाँ, हम तो वैसे ही बनाए हैं। बुक इस तरह से बनाया है और हम बोल रहे हैं हम जो बनाए हैं और बुक जो बनाया है दोनों सेम बात है, तभी तो आंसर मैच कर रहा है। बाद में आप कमेंट कीजिएगा सर आप ऐसे क्यों बनाते हैं, बुक ऐसे बनाता है, क्या सीए इंस्टीट्यूट हमको नंबर देगा? हम बोले हाँ। आपको लग रहा होगा कि सर बीकॉम का एग्जाम चल रहा है, जो चेक करने वाला है वो बुड़बक है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हम इतना मानते हैं कि सीए लोग इंटेलिजेंट होते हैं। जो चीज आप देख सकते हैं कि सर जो पुराना मेथड हम सीखे थे टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, वो सही है, उसमें कुछ गलत है ही नहीं। लेकिन इसमें गलती है, इस फॉर्मूला में गलती है। क्या गलती है सर? अगर ये अमाउंट डिफरेंट हो तब ये फॉर्मूला पिट जाता है, तब इससे आंसर सही नहीं आएगा। तब आपको ऐसे ही बनाना होगा कि सर यही है एवरेज ड्यू डेट। अब देखिए ये तो कट जाएगा। हम बोले हाँ ये तो कट जाएगा। सर आंसर वही आया 1 जनवरी 2018। हम बोले हाँ। और एवरेज ड्यू डेट में हम लोग सीखे हैं कि सर एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है वो डेट जहां इंटरेस्ट का कोई लॉस नहीं होगा। हम लोग चेक कर लो, 1 जनवरी 2015 को 10,000 दिए थे, अगर वो सारा पैसा 1 जनवरी 2018 को लौटाए, इंस्टॉलमेंट में ना लौटा के एक साथ लौटा दे, तो हम बोले सर 3 साल का इंटरेस्ट लेंगे, 3,000 रुपया आएगा। इंटरेस्ट का रेट 10%। बात समझ रहे हैं मेरा? सर एग्जाम में किससे बनाएंगे? आपका चॉइस। अगर आपको लगता है कि सर बुक ज्यादा अच्छा बता रहा है तो आप बुक से बनाइए, और अगर आपको लगता है कि सर अपना मेथड एकदम साउंड और क्लियर है, क्योंकि अगर हम इससे बनाते हैं तो हम फिर से याद दिला दें, ये वाला तरीका जो बुक लिखा है वो तभी एप्लीकेबल है जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम हो। अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम नहीं हुआ और आप इस तरह बनाएं कि सर ये सब क्यों लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट करेंगे, आंसर आ जाएगा। हम बोले गलत, नहीं आएगा, आप गलत सोच रहे हैं। हम आपको प्रूफ करेंगे अभी। आप पहले इतना बात लिखिए कि सर ये बुक वाला मेथड, ये आपका मेथड, आप साबित भी कर दिए कि दोनों मेथड सेम है। बस मैथ्स का एक बेसिक नॉलेज लगाया आदमी और बोला लो इस तरह बना लो, एक नया फॉर्मूला चिपका दिया आपको। वही चीज को नया ढंग से परोसा गया है बुड़बक बनाने के लिए। हम फिर से बोल रहे हैं आपको, आप जो बनाते थे वो बिल्कुल करेक्ट है, तभी तो मैच कर रहा है। बाद में कमेंट करके ये नहीं बोलिएगा सर बुक ऐसे बनाया है। अगर आप बुक का इतना ज्यादा भक्त है तो आप शौक से बनाइए, लेकिन हम फिर याद दिला दे, बुक का भक्ति कीजिएगा तो फिर याद रखिएगा जिस दिन ये अमाउंट बदल के आएगा आंसर सेम नहीं आएगा। हम दिखा भी देंगे अभी, पहले आप कॉपी कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स गिव लोन टू वाई ऑन 1 जनवरी 2015। एक्स वाई को क्या दिया है? लोन। कब दिया है? 1 जनवरी 2015 का, फॉर ₹10,000। कितने रुपए का? 10,000। टू बी रीपेड एज फॉलोज, और पेमेंट कैसे कैसे करना है वो बता रहा है।
पहला 1/1/2016 को 1,000 रुपया वापस करना पड़ेगा, फिर 1 जनवरी 17 को 2,000 वापस करना पड़ेगा, 1 जनवरी 18 को 3,000, 1 जनवरी 19 को 4,000, सब मिला कितना हो गया 10,000 कि सर 10,000 पेड। इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है 9%, 10% पर एनम। पहले ये बताओ अगर हम इस तरह से पेमेंट करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, और फिर एवरेज ड्यू डेट बताओ। हम बोले ठीक, आराम से एकदम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं कि सर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कीजिए। हम बोले सर 1/1/16 को कितना का अमाउंट रीपेमेंट कर देंगे 1,000 रुपया। हम बोले हाँ 1,000 रुपया रीपेड कर देंगे। तो पहला साल तो सर 10,000 रुपया का उधार था, उसके ऊपर 10% 1,000 का इंटरेस्ट। हम बोले हाँ। बैलेंस कितना बचा 9, 10 में से 1,000 का प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दिए तो 9 का तो बैलेंस है। हम बोले हाँ। 1/1/17 कितना लौटा दिए 2,000, इंटरेस्ट किस पे लगेगा। हम बोले 9,000 पे। 9 पे क्यों, क्योंकि दोस्त बैलेंस पिछले साल 9 ही बचा है। कितना बचा, हम बोले सर 2 लौटा दिए 7,000 बचा। 1/1/18 कितना लौटाएं 3। इस साल कितना इंटरेस्ट 7,000 पे, 700 रुपया कितना आएगा। हम बोले सर 3 लौटा दिए 4,000 बचा। 1/1/19 4,000 लौटा दिए। इंटरेस्ट जो बैलेंस पिछले साल था उस पर तो ब्याज देना ही पड़ा था, बैलेंस खत्म कि सर अब कोई बैलेंस नहीं है। टोटल अमाउंट कितना पे हो गया 10,000। टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, हम बोले सर जोड़ लीजिए 1,919 7 2,600 प्लस 400 कितना आया 3,000 रुपया। टोटल इंटरेस्ट 3,000। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, एग्जाम ये थोड़ी बोलेगा। हम बोल रहे हैं हम तुमको इसलिए निकाल के दिखा रहे हैं कि सर एवरेज यूनिट जब निकालेंगे तो इंटरेस्ट जो ऐसे आ रहा है एवरेज ड्यू डेट में भी 3 ही आना चाहिए, 3 से कम नहीं आना चाहिए। हम बोले ठीक, हम बोले चलो अब हम लोग क्या निकालना है एवरेज ड्यू डेट। पहले निकालेंगे बुक का मेथड से, इस बार इंस्टॉलमेंट क्या है डिफरेंट, और पहले किससे निकालेंगे बुक का मेथड से। बुक का मेथड पहले, उसके बाद मेरा वाला मेथड। मेरा वाला क्या मतलब जो मेथड सीखे हैं वही मेथड, मेरा कोई मेथड नहीं है बाबू। सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। कौन से मेथड से, जो बुक छापा है उस मेथड से। इस मेथड में क्या होता है, हम बोले बहुत सिंपल, ड्यू डेट लिखो। पहला ड्यू डेट 1/1/16, 1/1/17, 1/1/18, 1/1/19। अमाउंट कितना कितना है इसका जरूरत है ही नहीं। नंबर ऑफ ईयर्स, अमाउंट है पहला बार 1,000, दूसरा बार 2,000, तीसरा बार 3,000 और चौथा बार 4,000, सब मिला के 10,000। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या है, बुक वाले मेथड में क्या होता है सर, बेस डेट प्लस नंबर टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। क्योंकि मेरा ये वाला सब ईयर्स में है इसीलिए नंबर ऑफ ईयर्स। डेज होता तो टोटल ऑफ डेज लेते, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। हम बोले आओ 1/1/2016 हम लोग का बेस डेट 1/1/2016 प्लस टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। हम बोले सर पहले तो ईयर निकालना पड़ेगा, तो पहले वाले का 0, बेस डेट से ड्यू डेट, तो पहला तो 0, दूसरा 1 साल, 2 साल, 3 साल, सब मिलाया कितना हुआ 6। हम बोले ओके।
नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4, 1 2 3 4, 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं। कितना आएगा? 1.5 ईयर, 1.5 साल। जोड़ो सर 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 आया है। अगर बुक वाले मेथड के हिसाब से बनाए तो कितना आया है? 1 जुलाई 2017 आया है ड्यू डेट। हम बोले ठीक। अगर बुक सही बनाए, अगर ये सही है तो सर इंटरेस्ट तो फिर वही 3000 ही आना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट का लॉस तो नहीं हो सकता है हमको। अगर 1 जुलाई 2017 को वाई सारा पैसा लौटा दे तब भी एक्स को उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा और वाई को उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 3000। अभी निकाले इंटरेस्ट और चेक करते हैं। इंटरेस्ट लोन कब दिए? 1 जनवरी 15 को। कितने रुपए का? 10। वो पैसा अगर 1 जुलाई 2017 को लौटाए 10% का इंटरेस्ट तो 2.5 साल बाद लौटाया तो 2.5 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। हम बोले हाँ। $2,500, जबकि इंटरेस्ट तो 3,000 था। यहां कितना आया? 2,500। सर इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा एक्स को, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में लेगा तो 3,000 मिलेगा और ऐसे कितना मिल रहा है? 2,500, जबकि एवरेज ड्यू डेट में इंटरेस्ट का लॉस हो ही नहीं सकता। हम बोले हाँ। इसका मतलब सर बुक में जो मेथड है वो तभी करेक्ट होता है जब इंस्टॉलमेंट इक्वल हो। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में वो काम नहीं करेगा। लेकिन जो मेथड हम लोग सीखे हैं डे 1 डे 2 में कि सर डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ ईयर और प्रोडक्ट, उससे बनाएंगे तो वो सर करेक्ट बनेगा। आप देखना चाहो और दिखाते हैं तुमको। अब हम इसको मिटा के अपना वही पुराना घिसा पिटा तरीका जो सीखे हैं उसी पे आते हैं। घिसा पिटा तरीका, हाँ बाबू, लोग उसको बोलते हैं सर आप वही बना रहे हैं। हम बोले हाँ वही बनाएंगे। आओ दिखाएं तुमको। सर आप डेज क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इंस्टॉलमेंट का दूरी ईयर्स में है, इसलिए ईयर्स में लिए। डेज में दूरी होता, डेज में रीपेमेंट होता तो डेज लेते हम। पिछले मेथड में डेज में हो रहा था तो डेज लिख रहे थे। आप समझ रहे हैं बात को? आओ अब बनाते हैं अपना पुराना मेथड से। सर बेस डेट टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ अमाउंट, चलो बेस डेट क्या लेंगे? सर 1/1/2016। हम बोले हाँ। टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालना था। हम बोले पहले टोटल ऑफ ईयर्स तो निकालिए। बेस डेट से ड्यू डेट तक 0, बेस डेट से ड्यू डेट तक 1, बेस डेट से ड्यू डेट तक 2, बेस डेट से ड्यू डेट तक 3, मल्टीप्लाई 0, 2,000, 6,000, 12,000, 20,000। ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट क्या आएगा? 1 जनवरी 2018। अगर हम सही निकाले हैं तो सर इंटरेस्ट वही आना चाहिए 3,000, इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। हम बोले आओ चेक करें कि अगर हमको 2,000 ना करके 1 जनवरी 2018 को पूरा 10,000 रुपया वाई ला के दे दे एक्स को, तो एक्स को कोई इंटरेस्ट का लॉस नहीं होना चाहिए। हम बोले सर 10,000 दिए थे, कब दिए थे? 1 जनवरी 15 को। अगर वो पैसा 1 जनवरी 18 को लौटाए तो सर 15 से 16 1 साल, 16 से 17 2 साल, 17 से 18 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। क्या इंटरेस्ट 3,000 ही का था जब हम लोग इंस्टॉलमेंट में ले रहे थे? हाँ। क्या अभी भी एवरेज ड्यू डेट में भी 3 का है? क्या एक्स को कोई लॉस होगा? हम बोले नहीं। अगर एक्स को सारा पैसा 1 जनवरी 2018 को मिलेगा तो एक्स को 1 रुपया का भी लॉस नहीं है, उसका इंटरेस्ट जो का त्यों है। बात ठीक? तो सर हम लोग क्या करें? हम बोले दोस्त
अब आप याद करो क्या करोगे। अगर मान लो आप ये बोल रहे हो कि सर हम तो इंस्टीट्यूट का जो बुक में लिखा है वही बनाएंगे, और जबकि हम साबित भी कर दिए हम लोग जो लिखे हैं और बुक जो लिखे हैं सेम बात लिखे हैं, बस इतना हुआ है कि एक मैथमेटिशियन जीनियस बन गया है वहां आके वो अपना होशियारी दिखा दिया और बोला देखो ऐसे बना सकते हैं। हम बोले दोस्त उसी फॉर्मूला को काट छाट के तुम ये कर दिया और तुम बोल रहा है एक नया मेथड, बच्चे के माथा पे एक प्रेशर कि लो अब ये भी याद करेंगे, ये भी एक तरीका है। क्या 20 चैप्टर कम है अकाउंट्स में जो एक फॉर्मूला और बढ़ा दिया गया जानबूझ के, जबकि इस तरह जैसे पहला दिन से सीखे हैं वैसे बन सकता था, तो जबरदस्ती का बढ़ाया जा रहा है। फिर भी हम आपको बता दिए कि सर उस मेथड का डिसएडवांटेज है कि वो अनइक्वल अमाउंट हो, अगर रीपेमेंट का इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर अनइक्वल अमाउंट का हो तो हम बोल रहे हैं फिर वो काम नहीं करेगा। फिर तो आपका जो प्रोडक्ट मेथड है वही काम करता है कि सर जो हम लोग बनाना सीखे हैं वैसे ही बनाते हैं। चॉइस तुम्हारा, हम क्या प्रेफर करेंगे, हम कुछ प्रेफर नहीं करेंगे। तुमको जिस पे विश्वास है, हमको तो इस पे विश्वास है क्योंकि ये मेथड गलत बताता ही नहीं है कभी। बात ठीक। तो हम 2 एग्जाम्पल लिए, एक इक्वल अमाउंट का, उसमें तो हम देखें कि सर आप बनाते हैं जिस मेथड से, पुराने मेथड से, उससे भी वही आता है, बुक का मेथड से भी वही आता है। फिर हम ये भी सिखा दिए कि बुक का फॉर्मूला और तुम्हारा फॉर्मूला सेम है, बस मैथमेटिकली कोई होशियार बन गया है, उस होशियारी के कारण एक फॉर्मूला चिपका दिया गया है तुमको। फिर हम बोले कि वो जो होशियार बना था अनइक्वल अमाउंट में होशियारी काम नहीं करेगा, लेकिन जो मेथड हम लोग पढ़े हैं वो ऑलवेज काम करेगा, उसमें तो दिक्कत है ही नहीं हमारे साथ। बात समझते हैं मेरा। अब हम लोग अपना बुक पे आएंगे। मात्र एक इलिस्ट्रेशन दिया है, इलिस्ट्रेशन नंबर 8, आरटीपी में खोजिएगा, सवाल हो सकता है मिले। और बुक भी कितना होशियार है, जो सवाल बुक के अंदर दिया हुआ है वो इक्वल अमाउंट वाला है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम उसको 2 बार बनाएंगे, एक बार बुक के तरीके से ताकि आपको भी सेटिस्फैक्शन लेवल, कि मेरे वीडियो वैसे बच्चे भी देखते हैं जो बुक को मानते हैं कि बुक ही सब कुछ सही है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि नहीं सर अपना दिमाग भी काम करना चाहिए। तो हम दोनों के लिए बनाएंगे, आप दोनों में से जो अच्छा लगे, आपको जो सुटेबल लगता हो आप फॉलो करेंगे। बात ठीक, हम सिखा दोनों दिए आपको। लिखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 8, ₹10,000 लेंट बाय दास ब्रॉश टू कुमार एंड सन। 10,000 रुपया दास किसको दिया है, कुमार को। कब दिया है, 1 जनवरी 2011 को। इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 10,000 रुपया दिया है और रीपेमेंट कैसे करना है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो सर हर इंस्टॉलमेंट तो 2,000 का होगा, हम बोले हाँ। कमेंसिंग ऑन 1 जनवरी 2012, पहला इंस्टॉलमेंट कब पे करना है, 1 जनवरी 2012 को। फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम विच दास विल रिकवर फ्रॉम कुमार एंड सन्स। हम बोले ओके। पहले किससे बनाइएगा सर, एज पर बुक मेथड। ओ ऐसे लिख भी कीजिएगा, हम बोले हाँ, एज पर बुक मेथड। उन बच्चों के लिए जिनको बुक के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है और वो बुक को याद भी कर लेंगे कि हाँ सर हम तो बुक को चाट जाएंगे, रट जाएंगे। ठीक है रट लो बाबू, देखते तुम कितना रट लेगा अकाउंट्स में। एज पर बुक मेथड, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर्स, बस इतना ही कॉलम होता है। पहला ड्यू डेट क्या, 1/1/2012, कितना रीपेड होगा, 2,000। अगला 1/1/2013, फिर 1/1/2014, फिर 1/1/2015, 1/1/2016, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला, सर बेस डेट प्लस टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स।
जो नंबर ऑफ ईयर्स लिखेंगे उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। कितना इंस्टॉलमेंट है? हम बोले 5 इंस्टॉलमेंट। हम बोले ठीक। बेस डेट, बुक बोला है जिस दिन लोन दिए उस दिन को बुक बेस डेट लेंगे। हम ले लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। 1/1/2011। हम बोले ठीक, ले सकते हो। 1/1/2011 ले लो। सर आप तो बोले थे कि ड्यू डेट में से किसी को लेंगे। हाँ, मेरे वाले तरीके में उसमें तो हम यही लेंगे और आप देखेंगे आंसर सेम आता है। हम बोले ओके। बुक वाले तरीके में बुक का बात मान रहे हैं। बुक बोल रहा है 1/1/2011 को लीजिए, क्या ले सकते हैं? हम बोले हाँ वो करेक्ट है, बुक का ये बात सही है। हम बोले भी हैं कि आप कोई भी बेस डेट ले सकते हैं। याद कीजिए पहला वीडियो हम बोले थे कि आप बेस डेट किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग को एक कॉमन तरीका फॉलो करना है तो हम बोले थे कि जो ड्यू डेट होगा उसका अर्लीस्ट लीजिएगा, वरना लेने के लिए आप कोई भी बेस डेट लीजिए, सही है। तो बुक लिया है 1/1/2011। हम बोले सही है। अब वहां से ड्यू डेट तक काउंट करेंगे और ईयर लिखेंगे। बेस डेट कितना है सर? 1/1/11। हम लोग क्या सीखे थे? बेस डे से ड्यू डेट तक नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। 11 से 12 1 साल, 11 से 13 2 साल, 11 से 14 3 साल, 4 साल 5 साल, जोड़ो सर 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 प्लस 3 ईयर। एवरेज ड्यू डेट ये निकला। इंटरेस्ट निकालना है। हम बोले निकालो। कितना रुपया? 10,000। अगर कुमार 1/1/14 को इंस्टॉलमेंट में ना दे करके जो पैसा वो 1/1/11 को लिया था, अगर वो पैसा 1/1/14 को लाके 10,000 दे दे तो हम बोले सर इंटरेस्ट में कोई लॉस नहीं हो सकता है दास को। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना %? 5। और कितना ईयर का? हम बोले 3 साल। 11 से लेके 14, 11 को लोन दिया था, 14 को ड्यू डेट पड़ा है, तो हम बोले 3 साल का। 500 × 3 1500 रुपया का इंटरेस्ट। हम बोले ओके। ये हुआ एज पर बुक मेथड कि बुक ऐसे ही बनाया है और हम साबित भी किए कि सर वो सही है। हम लोग जैसे बनाए हैं उसी फॉर्मूला को तोड़ के कोई होशियार बनाया मैथ का। अब अपना जो नॉर्मल मेथड है हम उससे ही बनाएंगे। अपना मेथड क्यों छोड़े हम बोला? हम बोले सर आप तो बनाइएगा फिर आप यहां प्रोडक्ट लिखिएगा। हम बोले हाँ सेम आंसर आएगा, तुम देखते जाओ। इसको मिटा दीजिए फिर आप। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आई, ड्यू डेट लिख लिए, डिमाउंट, नंबर ऑफ ईयर। हम लोग बेस डेट क्या लेंगे सर? हम लोग जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। जो बेस डेट दिया, जो ड्यू डेट दिया हुआ उसका अर्लीस्ट 1/1/2012। तो सर बेस डेट से ड्यू डेट तक 0 1 2 3 4। कोई हमको कमेंट करके ही नहीं बोलेगा कि सर यहां नंबर ऑफ डेज क्यों नहीं ले रहे हैं। फिर से याद दिला रहे हैं दोस्त, पीछे के सवालों में जो ड्यू डेट पड़ता था वो नंबर ऑफ डेज ही पड़ता था, 25 दिन 50 दिन 100 दिन। यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो ईयर्स में आ रहा है। तो हम डेज में क्यों लेंगे? 365 सब में ईयर्स में डिफरेंस आ रहा है, ईयर्स में ले रहे हैं। मंथ में आता तो मंथ में डिफरेंस लेते हैं, बात ठीक। लेकिन सभी में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डे में लेंगे, एक ईयर में लेंगे, एक मंथ में लेंगे। सभी में ईयर्स आ रहा है मेरा। अब प्रोडक्ट 0 2000 4000 6000 8000 जोड़ो 20000। टू ईयर्स, क्योंकि ये ईयर्स में है तो ये भी डिवाइड में ईयर्स आएगा। सॉरी, 1 जनवरी 2012 में 2 साल जोड़ो तो सर 1 जनवरी 2014। क्या वही आया है एवरेज ड्यू डेट जो बुक वाले मेथड में था? हम बोले हाँ, क्योंकि फॉर्मूला सेम है दोनों का इसीलिए। इंटरेस्ट हम बोले देखो लोन दिए कब था कुमार को?
1 जनवरी 11 को, अगर वो 1 जनवरी 14 को मेरा 10,000 पूरा लौटा दे एक साथ, ना कि इंस्टॉलमेंट में, तो हमको इंटरेस्ट का कोई लॉस नहीं होगा। 10,000 5%, 2011 से 2014 3 साल, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना रुपया आएगा? 1500। दोनों मेथड से सेम आता है। तो ये खत्म हुआ हम लोग का एक और टॉपिक, और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे इस बात को कि सर एक क्वेश्चन बनाने में क्यों 1 घंटा लगा, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी था, वरना फिर आपके लिए एक माथा में दर्द बनता कि सर ये भी एक तरीका है जो रटना पड़ जाएगा। ऐसे ही अकाउंट करंट में इतना झमेला चल रहा होगा आपके साथ कि सर ये वाला पढ़ते हैं तो रेडियंट भूल जाते हैं, रेडिंग पढ़ते हैं तो इपॉक भूल जाते हैं, इपॉक पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट मेथड भूल जाते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है, और प्रेशर बढ़ना ठीक बात नहीं होगा। लिखिए